राष्ट्रीय पहले कह दिया है, जो भी मैं प्रत्याशी देता हूं उसके खिलाफ कोई जाएगा तो मेरा कड़ा रुख होगा, मैं उसको पार्टी से बाहर रास्ता दिखाऊंगा। ऐसा क्या बहुत ही अच्छा काम हमारे जिलाध्यक्ष जी ने किया, बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सही है, जो लोग पार्टी के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, पार्टी के फैसले के विरोध जो लोग काम करेंगे उनका निष्कासन सही क्या है। लगता है ये लोग के बाद जिले के 3 जिम्मेदार पदाधिकारियों को पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और आने वाले 24 से 36 घंटे में चिन्हित होने के उपरांत पार्टी मुख्यालय लखनऊ से निर्देश प्राप्त करके बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और उनके इशारे के लोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस कैंडिडेट को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, उससे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुव्वत नहीं है कि उसको हरा सकता है और डमी की आप बात करते हैं। हमारा कैंडिडेट पप्पू निषाद 1 लाख वोट एक्स्ट्रा लेकर के स्वयं आया है। आज कुछ लोगों को पार्टी कार्यालय से माननीय जिलाध्यक्ष द्वारा निष्कासित किया गया है। उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियाँ लिप्त थी। कल पार्टी कार्यालय लखनऊ में उनके द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही बेहद निंदनीय है। उन लोगों को द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उससे पूरी पार्टी उसकी निंदा करती है और वो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। अभी तो केवल 2 लोगों को पार्टी से निकाला गया है, लेकिन प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्देश किया गया है कि वीडियो को चिन्हित करके जितने बड़े लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ पार्टी निष्कासन की कार्रवाई करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम संत कबीर नगर जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। कई लोगों के नामों की सूची जारी की गई है जिनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम धुरंधर नेता यहाँ पे खड़े हैं और इन लोगों से बारी बारी से बातचीत करेंगे कि क्या मामला रहा, किस बात को लेकर लोगों को पार्टी से निकाला गया। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के महासचिव के पास पहुंचते हैं। ये बताइए, जो पार्टी कार्यालय से कई लोगों के नाम की सूची जारी हुई, बाहर कर दिया गया, क्या मामला रहा पूरा? आज कुछ लोगों को पार्टी कार्यालय से माननीय जिलाध्यक्ष द्वारा निष्कासित किया गया है। उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियाँ लिप्त थी। कल पार्टी कार्यालय लखनऊ में उनके द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही बेहद निंदनीय है। उन लोगों को द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उससे पूरी पार्टी उसकी निंदा करती है और वो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। अभी तो केवल 2 लोगों को पार्टी से निकाला गया है, लेकिन प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्देश किया गया है कि वीडियो को चिन्हित करके जितने बड़े लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं उन सब के खिलाफ पार्टी निष्कासन की कार्रवाई करेगी। सूचना ये मिल रही कि लगभग 100-150 की संख्या में लोग थे। 100-150 की संख्या में बाहरी लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हमारे जो दल के कुछ लोग आने जाने वाले उनके साथ आए थे। हमारे दल के कुछ जिम्मेदार लोग थे जो बहकावे में आकर के इस तरह का कृत्य किए। हम उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं और उनको चिन्हित किया जा रहा है। अभी जिन 2 लोगों को पार्टी से बाहर किया गया हो, क्या रहे वो एक आलमगीर जी हमारे मगहर नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो मगहर के रहने वाले हैं, उनको निकाला गया है। एक अजीम खान जी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी जल्दी बनाए गए हैं। संख्या सभा के नगर अध्यक्ष हैं असलम अंसारी साहब। ये 3 लोगों को निकाला गया, पठान टोले के रहने वाले हैं। तो क्या माना जाए और भी लोग पार्टी से बाहर किए जा सकते हैं? मैंने आपसे बहुत शालीनता से बताया कि इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व गंभीर है। पार्टी नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव को जीतने के लिए जब हम सबने पीडीए का नारा दिया है और उस नारे के तहत पप्पू निषाद को खलीलाबाद से उम्मीदवार बनाया गया, तो सोच समझ करके उम्मीदवार बनाया गया। तो जितने भी लड़ने वाले लोग हैं, टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट सबने मांग लिया, पार्टी नेतृत्व ने उम्मीदवार घोषित किया। सब लोग क्षेत्र में जाएं और पार्टी द्वारा बनाए गए अधिकृत उम्मीदवार को ये मदद करें। उसके उपरांत पता चला कि कुछ लोगों ने कार्यालय के बाहर सड़क पर कुछ गलत प्रदर्शन किया, जिसकी वीडियो मीडिया के माध्यम से भी प्राप्त हुई, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से प्राप्त हुई। उसकी जांच की जा रही है। अगर पार्टी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उसमें शामिल मिल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाना सुनिश्चित किया जाएगा। आम जनमानस का कहना कि समाजवादी पार्टी के द्वारा या पीडीए के द्वारा जो भी कैंडिडेट आया डमी कैंडिडेट है। ये
भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और उनके इशारे के लोग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जिस कैंडिडेट को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है, उससे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुव्वत नहीं है कि उसको हरा सकता है। और डमी की आप बात करते हैं, हमारा कैंडिडेट पप्पू निषाद 1 लाख वोट एक्स्ट्रा लेकर के स्वयं आया है, जिसके बदौलत चुनाव लड़ने के लिए हम आए हैं। आप बता दो, पप्पू निषाद जी आए हैं और यहाँ के सांसद प्रवीण निषाद जी 5 वर्षों तक जनपद में कहीं पता नहीं था। आप ही लोग कहते थे कि जनपद का सांसद कि ऐलान किया जाएगा, सूचना निकाली जाएगी कि गायब है, कहाँ पता चलेगा। आज लोकसभा में जब चुनाव क्षेत्र में आया है तो गरीब जात के लोग आज उससे सवाल करते हैं क्षेत्र में कि आप 5 वर्षों तक तो दिखाई नहीं दिए, आज आप आ रहे हो। अगर 5 वर्षों तक नहीं आए तो आज आपकी क्या ज़रूरत है। और जब पूरा जनपद का हर जाति वर्ग का, हर समाज का, सभी पार्टियों का नेता कार्यकर्ता उनसे सवाल कर रहा है, ऐसे में पप्पू निषाद जो समाजवादी पार्टी मेदावल से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनका परिवार और वह विभिन्न पदों पे आज तक काम किए हैं। पप्पू निषाद को लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी नगर पंचायत का चुनाव था, प्रधानी का चुनाव हार गए, नगर पंचायत का चुनाव हार गए, तो ऐसे में लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ी बात होती है। ये आपकी अधूरी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पप्पू चुनाव ने आज तक जितने पर्चे दाखिल किए हैं वो आज तक हारे नहीं जीते हैं। पप्पू निषाद का परिवार, निषाद समाज बहुत बड़ा परिवार है, जिनकी लोकसभा में संख्या लगभग 2.5 से 3 लाख है। वो उनका पप्पू चौहान का निजी परिवार माना जाता है। अगर उन निषाद परिवार से अपने गांव से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं, जिला पंचायत का सदस्य लड़ाते हैं, गांव का प्रधान लड़ाते हैं, अगर कोई लड़ता है हार जाता है तो मेदावल चेयरमैन कौन बना? मेदावल का चेयरमैन तो निषाद बना। आपका जितने चेयरमैन लड़े, या हमारे समाजवादी से आपने मगहर में देखा, अमरडोभा में देखा, खलीलाबाद में आप देखा, यही धनघटा में आपने देखा, मामूली मतों से आ रहे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ाती है, जिला पंचायत सदस्य तो पार्टी लड़ाती है। क्या जनता जो ये बात कह रही है गलत है कि नगर निकाय का चुनाव हार गए, प्रधानी का चुनाव? इस बात को जनता नहीं कह रही है, कुछ कथा कथित लोग कहते हैं। जनता में तो हम भी हैं। जनता चुनाव, त्रिस्तरीय निर्वाचन चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव लड़े गए, कोई सगा संबंधी परिचित उनका भी लड़ा होगा। जनता ने जनादेश नहीं दिया, उनको पसंद नहीं किया, वो हार गए। आज मेरी सरकार नहीं बनी, जनता ने जनादेश कम दे पाया तो हम सरकार से बाहर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सरकार में नहीं आएंगे। 2024 में आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि 80 सीटों में हम 70+ जाएंगे, जो आज प्रदेश का आबो हवा बता रहा है। आप देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, कार्यकर्ताओं की पिटाई पूरे देश में की जा रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से आपको मिलता जा रहा होगा। तो आज कहीं न कहीं पूरा देश और आपका खासकर उत्तर प्रदेश परिवर्तन के मूड में है। और ये सब बेकार की अफवाहें फैलाने वाले कुछ चंद लोग हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जा कर के अपने को समाजवादी पार्टी का नेता बता करके इस तरह के कृत्य को पैदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ पार्टी चिन्हित करके कार्रवाई करेगी और समाजवादी परिवार जनपद खलीलाबाद का, लोकसभा क्षेत्र का हर कार्यकर्ता पप्पू निषाद के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। जिसका उदाहरण आपने देखा, रात के घटना के बाद जिले के 3 जिम्मेदार पदाधिकारियों को पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और आने वाले 24 से 36 घंटे में चिन्हित होने के उपरांत पार्टी मुख्यालय लखनऊ से निर्देश प्राप्त करके बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। चलिए हम और लोगों से जानते हैं, ये बताएं जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, क्या सही या गलत? सही है। जो लोग पार्टी के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, पार्टी के फैसले के विरोध जो लोग काम करेंगे, उनका निष्कासन सही है। क्या लगता है ये लोग ऐसा क्यों किए होंगे? वो लोग किसी के बहकावे में आकर के किए होंगे, तो उसका परिणाम वो लोग। अभी जिन लोगों को हाल ही में पदाधिकारी बनाया गया है और ऐसे में ये लोग जाके पार्टी कार्यालय पे नारेबाजी कर रहे हैं, ये गलत है। उनको करना नहीं चाहिए। ऐसा किए हैं तो इसलिए उनको निकाला गया है। क्या कहेंगे? जो निकाले गए हैं सही है गलत? एकदम सही है, बहुत बढ़िया हुआ है। जो लोग गलत नीतियों से बहकाव में जा रहे हैं उनका एकदम सही है। पार्टी का निर्णय एकदम बहुत बेहतरीन है। पार्टी का निर्णय सराहनीय रहेगा? सराहनीय रहेगा। क्या कहेंगे? पार्टी निकाले सही है, गलत नहीं, सही है। चलिए हमारे साथ और भी महेंद्र भाई हैं। महेंद्र भाई जी, ये बताइए, जो पार्टी से लोग निकाले गए हैं 6 वर्षों के लिए और इन लोगों ने जो कृतित्व किया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा काम हमारे जिलाध्यक्ष जी ने किया, बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। जैसे विनोद भाई बता रहे हैं कि और सारे लोग निकाले जाएंगे, तमाम लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया। लगभग 10 लोग निकाले जाएंगे, बड़े नेता।
तो ज़्यादा अनुशासन में काम किए हैं, पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करवाए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्याम जी क्या कहेंगे? भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, पीडीए का उन्होंने नारा दिया है, और अगर किसी को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया तो पूरे कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, और जो लोग गलत गतिविधियों में लिप्त होंगे पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय जी पहले कह दिया है, जो भी मैं प्रत्याशी देता हूं उसके खिलाफ कोई जाएगा तो मेरा कड़ा रुख होगा, मैं उसको पार्टी से बाहर रास्ता दिखाऊंगा। ऐसा क्या किया इन लोगों ने कि इनको पार्टी से बाहर कर देना पड़ा? भाई वहाँ वीडियो वायरल हुआ है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने उसको देखा, उन्होंने कार्रवाई किया। हो सकता है माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश आया हो, तब तो राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है। आगे जो भी इस तरह के लिप्त मिलेंगे, जो ही माननीय पार्टी का फैसला होगा, जिलाध्यक्ष जिले से कार्रवाई करेंगे। क्या पार्टी ने जो किया सही किया है? हाँ, पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो फैसला उनका होगा हम लोग मानेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। क्या आपको नहीं लगता इससे लोकसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? जब गलत लोगों की कार्रवाई होगी तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अस्तित्व के साफ बन के रहेंगे तो असर पड़ेगा। क्यों, क्या कहेंगे? मुझसे चलिए हम फिर विनोद भाई के साथ। और विनोद भाई जी ये बताइए, अभी जैसा कि महेंद्र भाई बता रहे हैं कि 10 लोग निकाले जाएंगे, तो क्या? मैंने आपसे पहले भी बता चुका है कि जो वीडियो वायरल हुई है उसकी जांच की जा रही है, पता किया जा रहा है कि कौन सा जिम्मेदार आदमी पार्टी का जो किसी के बहकावे में आकर के ऐसा कार्य किया है, उसको कारण बताओ नोटिस भी जारी की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्या इससे लोकसभा चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा? जैसा देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कई लोग बाहर किए गए। ये कोई समाज नहीं है, ये हमारा समाजवादी परिवार है और हमारे पदाधिकारी हैं। पार्टी किसी को पदाधिकारी बनाती है तो जिम्मेदारियां देती हैं, और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। हमारे पास सुबह से करीब 400-500 कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ चुका होगा, और उन लोगों ने बधाइयाँ दिया है कि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे जिलाध्यक्ष जी ने जो कार्यवाही शुरू किया है वो सराहनीय है। किसी दल को चलाने के लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। हमारे नेता ने कैंडिडेट बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं। किसी को कैंडिडेट से सहमति नहीं है तो अपने नेता से बात कर सकता है, उसका अधिकार है, पार्टी कार्यकर्ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दल दूसरे दल में जाने की इच्छा लेकर के और सड़क पर जाकर के हंगामा करेगा और हमारे नेता के खिलाफ खराब बातें करेगा, नारा लगाएगा, और समाजवादी कार्यकर्ता उन्हें बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर उनके अंदर ताकत है तो आवे ना लोकसभा के आम चुनाव में। चुनाव का बिल्कुल बजा है, बहुत सारे दल हैं। अगर समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है तो किसी अच्छे दल से आकर के अपने लोकप्रियता का एहसास करावें। हम समाजवादी कार्यकर्ता तो तैयार बैठे हैं समाजवाद को जिताने के लिए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। कार्यकर्ताओं में इससे उत्साह है कि कम से कम देर ही सही कार्रवाई तो शुरू हुई, और आप देखेंगे इसका परिणाम आज के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चैलेंज दे रहे हैं उनको? मैं किसी को राजनीति में चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। राजनीति में नेता के पास जनाधार आता है और जाता है। चैलेंज देना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का काम नहीं है, लेकिन इतना कहने का मुझे जरूर अधिकार है समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि समाजवादी परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार की छत को मजबूत करना। आज लोकसभा के आम चुनाव में आवेदक तो बहुत लोग रहे हैं। आपने देखा लगभग खलीलाबाद से दर्जनों लोग लोकसभा का आम चुनाव के लिए मांग कर रहे हैं, आवेदन किए हैं। लेकिन पता चलता है आवेदन मतलब पतासिता की दौड़ में बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नारा लगावें। ऐसा कोई भी पतासिता के दौर में नेता हमारे दल का जो कोई इस कार्य को करेगा, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सी कार्यकर्ता उस किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरह से बताया कि जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। वीडियो पर कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।